सामीन नाज़रीन, इन्फेक्शन कंट्रोल सोसाइटी आपकी सेहत को बरकरार रखने के लिए और आपको एक्टिवली अपने घर में, अपने माशरे में, अपनी कौम के लिए एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए, आपके वज़न को कम करने के लिए, आपकी सेहत और सलामती को यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ वीडियोस के सिलसिले को जारी किए हुए हम आपको डाइट प्लान के बारे में बता रहे थे। हमने आपको वर्जिश के लिए, साइकिलिंग के लिए और आपको पैदल चलने के लिए मशवरे दिए। अब हम आपको ग़िज़ा के बारे में बताएंगे जो कि आपकी दूसरी तरजीह होगी। आजकल सेहत के लिहाज से अच्छी और बुरी हर किस्म की ग़िज़ा बाज़ारों में दस्तयाब है। ये आप पर मुनहसर है कि आप कौन सी ग़िज़ा को इस्तेमाल करते हैं। देखें, कुछ लोग तो ये कहेंगे कि भाई जो कुछ मिल जाता है वो खा लो। ऐसा नहीं है, आपको ग़िज़ा के बारे में बहुत ही मोहतात होना पड़ता है। या बाज़ लोग ये कहेंगे कि भाई गोश्त दस्तयाब नहीं है, इतना ज़्यादा महंगा है, हम उसे खा नहीं सकते। तो गोश्त के बजाय दालें भी तो उसका निमल बदल हैं। अगर आप दाल आपको मिल जाती है, आप दाल खा सकते हैं, सब्जियां उगा सकते हैं अपने लिए, आप सब्जियां खा सकते हैं, आप अंडे खा सकते हैं, अपने घर में मुर्गियां जो है ना पाल लें और उससे आपको अंडे हासिल हो जाए। तो ये सब आप प्लान करें, अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए प्लान करें। और जब आप प्लान करेंगे ना तो फिर आप देखिएगा कि आपको कितनी खुशी भी मिलती है, आपको कितना सुकून भी मिलता है। और आपको जब वो सब्जियां और फूल निकलते हैं तो आपको कितनी खुशी भी मिलती है। तो अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए आप खुद अपने डाइट प्लान पे अमल करें, आप खुद अपने सही ग़िज़ा का इस्तेमाल करें, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए। अच्छा, उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि सही मालूमात आपको होनी चाहिए कि मतलब सही ग़िज़ा का इस्तेमाल आप कैसे करें। तो निशास्तेदार अशिया और लहमियात की बनिस्बत चर्बी में दुगनी तवानाई है, इसलिए किसी भी वज़न कम करने वाली ग़िज़ा में पहला काम, इसको समझ लीजिए, पहला काम चिकनाई को कम करना है। ग़िज़ाइयत के जो नक्शे बाज़ारों में दस्तयाब हैं या जो हम आपको बताते रहते हैं, इससे बासानी ये इल्म हो जाएगा कि किस ग़िज़ा में चिकनाई किस कदर है। मसलन गाय के रूखे गोश्त, खाल उतारी हुई देसी मुर्गी और मछली में चिकनाई कम होती है, इसलिए इनका कदरे इस्तेमाल दुरुस्त है। हर किस्म की सब्जियों, तरकारियों और फलों को खाना दुरुस्त है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप उसको कम मिक़दार में खाएं। जैसे आप एक प्लेट मसलन खाना लेती हैं तो उसमें आपके लिए आधी प्लेट जो है वो सब्ज़ी, तरकारी और सैलेड वगैरह से भरपूर होनी चाहिए। आधी प्लेट। तरकारियों में चुकंदर में मिठास होती है, इसलिए ये कम से कम खाएं। शक्करकंदी मीठी होती है, इसको कम से कम खाएं। इसी तरह निहायत मीठे फल, मसलन हमारे जैसे मुल्कों में मसलन आम बहुत होता है, गरीब से गरीब आदमी को भी मिल जाता है, सड़कों पे लगा हुआ होता है बहुत। लेकिन ये नहीं कि अगर फ्री में मिल रहा है या सस्ता मिल रहा है तो हम एक एक आदमी 4-4 आम बैठ के इकट्ठे खा ले, जो कि खा लेता है, हमारे जैसे मुल्कों में कोई मसला नहीं होता। लेकिन आपको ये सोचना चाहिए कि ये इतना ज़्यादा मीठा है तो आपका वज़न स्पेशली वैसे भी आम से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और आम अगर दूध में मिला हुआ मिल्क शेक बना के जैसे लोग पीते रहते हैं, वो उसमें तो बहुत ही ज़्यादा कैलोरीज आपको मिल रही होती हैं, तो उसका आपको बहुत ज़्यादा ख्याल करना चाहिए। अगर पहले आप 4 आम खाते थे तो अब आप 2 खाएं और उसके बाद 1 खाएं, तो कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है। आपको ये चीज़ें जो हैं जो बहुत ज़्यादा मीठी होती हैं और आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ाती हैं, तो उसको आपको कम करना होगा। मसलन चीकू है, वो बहुत मीठा होता है, शरीफे, खजूरें मसलन आप बच्चे तो खा सकते हैं ज़्यादा खजूर, लेकिन आप ज़्यादा 2 खजूर खा लें, आपको बहुत अच्छी लगती है और ज़ाहिर है उसमें आयरन भी उससे हासिल होता है, तो आप 2 खजूर खा लें, कोई मसला ही नहीं। जब ये फल खाए जाएं तो इसी मुनासबत और मुताबिकत से
रोटी कम कर दी चाहिए, चावल कम कर देने चाहिए। मसलन मैं एक ऐसी खातून को जानती हूँ कि जो मगरिब से आती थी और जब वो हमारे जैसे मुल्कों में पाकिस्तान, इंडिया वगैरह विज़िट करती थी तो वो बिल्कुल नहीं खाती थी रोटी और चावल। तो उनसे पूछा जाता था दावतें हो रही हैं, ये हो रहा है, तो कहती थी कि नहीं, अगर मुझे यहाँ आके सिर्फ आम ही खाने तो मुझे अब कुछ नहीं खाना सिवाय आम के। लेकिन खैर ये तो एक मजाक की बात थी, लेकिन इसका कहने का मतलब ये है कि इशारा ये है कि बेहतर ये होगा कि आप अगर आपको कोई चीज़ पसंद है वो आप खा रहे हैं तो उसके उसमें साइड में फिर जो रोटी और चावल की भर भर की प्लेट होगी वो नहीं खाएं, कोई चिकनाई वाली चीज़ नहीं लें जिससे जो है आपकी डाइट जो है ना वो एक बेहतरी की तरफ जा सकती है। उसके बाद हम आपको ये बताएंगे कि अगर पकाने का सलीका हो तो उबले हुए और जो खाने होते हैं उसमें जैसे आप लेमन डाल के, जैसे सब्जियाँ आप हल्की सी बॉईल करें, उसमें पानी वानी नहीं डालें, बस थोड़ा सा उसको ढक के पकाएं। उसके बाद उसमें आप नमक और काली मिर्च, और नमक भी हल्का, काली मिर्च डालें और लेमन डालें। आप इतने आराम से वो खा सकते हैं और आपका पेट भी भर जाएगा, आपकी इश्तहा जो है वो भी कम हो जाएगी और आपको जो है वो भी सुकून मिल जाएगा कि मैंने जो है ना अपना पूरा खाना खा लिया। हमारे साथ ही रहिएगा, हम आपको बहुत कुछ बताने की कोशिश करेंगे।